हेलो दोस्तों, माइंड टेस्ट बार में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का मैथ। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन हम करेंगे। और इसमें हम मैथ को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम शुरू से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, शुरू से शुरुआत करेंगे जो कि है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देख लीजिए मैथ है, हम इसे हम अपने अगर आपके पास अगर बुक है तो आप अपने सामने में इस बुक को खोल करके रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उस क्वेश्चन को उसमें पढ़ करके आप मिलाने कर दीजिएगा, या नहीं तो आपको जो है नीचे में क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो कि पहला चैप्टर है इसे मैथ का। ठीक है, मैथ का जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 से हम स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 1.1 से हम स्टार्ट करेंगे और इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपको एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को फिर से दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल अपने साथी को जो है जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले की प्रश्नावली हम 1 से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्नावली 1 जो है, ठीक है, प्रश्नावली 1 में कह रहा है 1.1 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि प्रश्नावली 1.1 में कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसका जो है एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, पहला नंबर का आंसर डालेंगे। ठीक है, लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसके लिए है क्या थी, एक फॉर्मूला आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां की देखिए यहाँ पर है ए बराबर बी क्यू प्लस आर हम लिखे हैं। तो इस ए को जो लिखा जाता है, ए होता है, ठीक है, जैसे हम भाग करते हैं, जैसे 8 में हमें भाग करना है 3 से। ठीक है, तो इसमें हम आया 8 से, 8 में भाग करना है 3 से, 3 से लगाएंगे 3 दूनी 6, यहाँ पर लगाएंगे 8 में 6 गया तो 2। देखिए यहाँ से ये वाला कम ही आता है, तो इसको बोला जाता है क्या चीज, इसको बोला जाता है भाजक। क्या बोला जाता है, भाजक। इसको बोला जाता है भाज्य। ठीक है, और इसको बोला जाता है भागफल, और नीचे वाले को बोला जाता है शेषफल। तो यही जो है ए जो है ए जो है ये भाज्य है। क्या है, भाज्य है। और बी, बी हो गया भाजक, बी क्या हो गया, भाजक। और ए जो होता है 2, यानी कि क्यू, क्यू हो गया भागफल। इसको इसके लिए क्या है, सूत्र आता है एक, भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल आता है ना। तो यही आता है, भाज्य हो गया ए, भाजक हो गया बी, भागफल हो गया क्यू, और शेषफल हो गया आर। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ गए। तो इसी आधार पर जो है ये सूत्र लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि भाज्य बराबर हो जाएगा कौन, बी। ठीक है, भाज्य बराबर बी, और इसके बाद क्यू क्या है सो भी नहीं मालूम, और उसके बाद आर, शेषफल हो गया। तो लिखेंगे भाज्य बराबर बी और शेषफल इक्वल टू आर। ठीक है, शेषफल में आर है। तो इसमें सबसे पहले दो गो चीज दिया हुआ है कि एचसीएफ के माध्यम से निकालना है। तो एचसीएफ के माध्यम से निकालना है, ठीक है, मस्य के माध्यम से। जो सबसे छोटे वाला जो अंक रहता है उससे हमें किसी में भाग देना रहता है। तो एक नंबर में सवाल किया है, कह रहा है कि 135 और 225 का जो है एल्गोरिथम द्वारा निकालना है, विभाज्य एल्गोरिथम द्वारा निकालना है। तो हम लगाएंगे इसी सूत्र पे बैठाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कि 135 तो छोटा है और 225 बड़ा है, तो हम लिख देंगे 225 को यहाँ पर ले लेंगे, यानी कि एक जगह पर, और बराबर में करेंगे क्या कि 135 को ले लेंगे। 135 हमें क्या, कौन से अंक में गुना करना है सो हमें मालूम नहीं है। उसके बाद जब गुना करेंगे तो यानी कि गुना करेंगे कि तो कौन से अंक में भी नहीं मालूम है, शेषफल भी नहीं मालूम है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 135 से हमें भाग करना पड़ेगा 225 में। तो अब क्या करेंगे, 135 से 225 में भाग करेंगे तो कितना पे में लगेगा, और इसके बाद जब लगेगा तो शेषफल आएगा ना, तो ये इससे कम आना चाहिए। देखिए 135 हम लगाएंगे, अगर हम लगाते हैं 2 बेर में लगाएंगे तो ज्यादा आ जाएगा, तो 1 बेर में लगाएंगे तो 135 से कम 135। ठीक है, तो 5 में से 5 गया तो 0, और 12 में से 3 गया तो 9। ठीक है, उसके बाद 1 में से कट गया। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे, 135 में हम
गुना करेंगे कैसे में, भागफल में यानी कि एक में, और एक में जब गुना करेंगे तो शेषफल कितना आता है, 90 आता है। तो इतना तो आप लोग समझ गए। अब इसके बाद हम एक और स्टेप बढ़ाएंगे, तो आप क्या करेंगे, 135 से दोनों में कौन बड़ा आता है, तो 135 आता है। तब हम लिख देंगे 135 बराबर, अब भागफल को छोड़ देंगे, शेषफल को लिखेंगे। अब जब शेषफल को लिखेंगे तो हम गुना क्या, देखिए इसमें से जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक इसको छोड़ना नहीं है। तो देखिए, तो 90 तो हो गया, 90 हम क्या से गुना करेंगे और क्या जोड़ेंगे तो शेषफल आएगा। तो 90 से अब हम भाग करेंगे, किसमें, तो 135 में। 90 से भाग करेंगे तो 135 में 2 में लगाएंगे तो 180 हो जाएगा, इसीलिए हम 1 में लगाएंगे 90। ठीक है, देखिए 90 में लगाएंगे तो 5 में से 0 हो गया 5, और 13 में से हो गया 4, 9 4 13। ठीक है, अब इसके बाद 90 हो गया, 90 में हम गुना करेंगे 1 में तो शेषफल बचता है 45। जब तक यहाँ पे 0 नहीं आएगा तब तक हमें छोड़ना नहीं है। अब इस 90 को यानी कि जो भागफल था इसको यहाँ, यानी कि भाजक जो था उसको यहाँ पर रख देना है। तो 90 हो गया, बराबर में हो गया। अब इस 45 को लिखेंगे, 45 को जब लिख देंगे, देखिए अब गुना करेंगे क्या चीज में, और उसके बाद गुना करने के बाद शेषफल कितना आएगा, तो 45 से हम भाग करेंगे फिर 90 में, तो 45 दूना 90। अब देखिए यहाँ पर शेषफल 0 आ गया ना, यानी कि इससे छोटा आ गया, यानी कि पूरा छोटा है, इससे तो छोटा आता आता है। अब इससे इसमें गुना करेंगे, यानी कि किस में गुना करेंगे, तो 2 में गुना करेंगे। 2 में गुना करने के बाद कितना आया है, आंसर में 0। अब इसके बाद कह रहा है कि इसका जब भाग एल्गोरिथम प्रयोग कीजिए, इसका जो आंसर में आ जाएगा कितना, आंसर में आ जाएगा 45। तो इतना तो आप लोग समझ गए। अब उसके बाद हम इसी प्रकार से हम और भी सवाल को सोल्व करेंगे। तो एक नंबर का था, अब इसका दूसरा नंबर में देख लीजिए। तो इतना तो आप लोग समझ गए, 21 आधार से बनाना है। तो दूसरा नंबर में है 196 और 196 और 38,220 का, 38,220 का बनाना है। ठीक है, 38,220 का। तो हम यही काम करेंगे कि बड़ा वाला को हम लिखेंगे इस साइड 38,220, यानी कि भाज्य में ले लेंगे, और उसके बाद 196 को ले लेंगे भाजक में। आप गुना करेंगे तो कितना आएगा भागफल, और उसके बाद भागफल में हम कितना जोड़ेंगे तो शेषफल आता है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम आगे की ओर काम करेंगे। क्या कौन सी काम करेंगे, तो बस जो काम यहाँ पर किया वही काम यहाँ पर करेंगे, यानी कि 196 से हम 38,220 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे। देखिए जब इसको मिटाएंगे तो इसके बाद क्या होता है, देखिए काम वही करना है। तो 196 से हम भाग करेंगे किसमें, तो 38,220 में। ठीक है, 38,220 में भाग करेंगे, 196 से कब में लगेगा, तो देखिए जब 2 बेर में लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लगाएंगे 1 बेर में, तो हो जाएगा 196। 12 में से गया तो 6, 17 में से 9 गया तो 9 8 17, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, 186। देखिए इससे कम ही आ गया। अगर घटाने के बाद इससे अगर यहाँ पे ज्यादा होता तो हम एक अंक बढ़ा सकते थे। अब लिख देंगे हम 2, और यहाँ पर कौन से अंक से लगाएंगे जो कटेगा। ठीक है, तो लगा सकते हैं हम यहाँ पर 7 बेर में, 6 7 42, 9 से 63, 4 67, और 7 1 7 अच्छे 13 नहीं, देखते हैं अब लगा करके 18 से है ना, 9 से लगाए तो 9 6 54, 9 9 81, 5 86, 9 1 9 8 17, 12 में से 4 गया तो 8, और 15 में से 6 गया तो 9, यह हो गया कटे, 7 में 7 कट गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लेंगे, 0 को लेंगे। जब 0 को लेंगे तो कितना होता है, तो 6 7 6 6 6 36, 6 9 54 55, 6 6 5 11, कुछ ज्यादा हो जाता है 6 से, तो 6 से नहीं लगाएंगे, 6 से नहीं, अब 4 से देखते हैं। तो 6 4 24, 23 2 38, और 4 1 4 3 7 हो गया। 10 में से 4 गया तो 6, 17 में से 8 गया तो 9, 8 में से 7 गया तो 1। अब 5 से लगता है कट जाएगा क्या, 5 से कटेगा तो लगाएंगे 5 से 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, और 9 पंचे 45, 3 48, और 5 का 5 4 9। देखिए यहाँ पर कट गया। ठीक है, 196 से का बेर में, 195 बेर में काटा, और शेषफल में कितना आया, 0। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपको मालूम है, जब यहाँ से इससे आगे जब नहीं बढ़ेगा तो उसका आंसर जो लास्ट में कटेगा वही उसका आंसर आ जाएगा, जो कि इसका लास्ट में जो आंसर आया है कितना आया मालूम चला,
कि 196 आया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 196। चलिए अब नेक्स्ट सवाल इसी में कह रहा है कि तीसरा नंबर का। ठीक है, इसी का अब तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि 867 और 867 और कितना है 255 है। ठीक है, 255 है। तो 867 और 255 में हम काम करेंगे कि दोनों में हम फिर से हम वही चीज करेंगे कि कौन वाला अंक बड़ा है। तो 867 वाला बड़ा है तो लिख लेंगे 867 बराबर में क्या करेंगे 255 गुन्ने कितना करेंगे और उसके बाद प्लस कितना करेंगे। तो वही काम इससे इसमें भाग करेंगे, यानी कि 255 से भाग करेंगे 867 में। 867 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो बार में लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, 2 दूनी 4 1, 5 7, 6 में से गया तो 5, 6 में से गया 5, 7 में से 5 गया तो 2, 3 में लग जाएगा। चलिए लगाते हैं 3 में, कोई बात नहीं। चलिए 3 में लगाएंगे तो 5 3 15, 5 3 15 16 17 और 5 3 15, 5 3 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में 0 1, 102 आया। ठीक है, तो अब लिख देंगे यहाँ पर गुन्ना में 3, यहाँ पे नहीं, गुन्ना में 3 और प्लस में कितना आया है 102। अब क्या करेंगे, इसको हम इस साइड ले आएंगे, यानी कि 255 बराबर में अब इस फल को लाएंगे 102 गुन्ना कितना करेंगे 100 मालूम नहीं है, प्लस में कितना आएगा 100 भी नहीं मालूम है। अब 102 से हम भाग करेंगे 255 में, तब लगाएंगे 2 बेर में तो हो जाएगा 204। जब 204 आएगा तो हो जाएगा 1, यहाँ पर 5 कट गया, यानी कि गुना कितना से करना पड़ेगा 2 से, और शेषफल कितना बचता है 51। अब 102 को यहाँ पर ले आएंगे और बराबर में करेंगे 51, अब गुना कितना करेंगे तो कर जाएगा तो 51 दूनी 200 प्लस में 0। टेंशन में इसका कितना, टेंशन में इसका हो जाएगा 51। तो इतना तो आप लोग समझ गए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट में हम चलते हैं अगला सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा में। इसके बाद इसको सबसे पहले मिटाते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अरे भैया तेरा ध्यान किधर है, देखो सवाल इधर है। ठीक है, इधर उधर मत देखिए। चलिए देखिए सवाल पढ़ रहे हैं। सवाल है क्या, अगर आपको वीडियो के नीचे में मिल जाएगा सवाल। ठीक है, देखिए कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हाँ, तो q कोई पूर्णांक हो सकता है, तो हम यहाँ पर हम सवाल को ले सकते हैं क्या कि यहाँ पर कोई भी हम धनात्मक हम विषम संख्या ले सकते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक तो आप लोगों को मालूम होगा कि धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्या क्या होता है। मान लीजिए कि ये होता है संख्या रेखा, यहाँ से यहाँ पर 0 इस साइड चलते हैं, यानी कि दायां साइड में चलते हैं तो प्लस यानी कि धनात्मक में, और बायां साइड में चलते तो माइनस यानी कि ऋणात्मक में। 0 से बायां साइड में माइनस ऋणात्मक, 0 से दायां साइड में प्लस यानी कि धनात्मक। तो हम यहाँ पर हम ले सकते हैं कि कह सकते हैं कि धनात्मक विषम संख्या हम ए ले सकते हैं, यानी कि भाग एल्गोरिथम द्वारा जो है इसको बनाएंगे। तो हम ले लेंगे क्या कि दूसरा नंबर का सवाल है। ठीक है, माना कि धनात्मक विषम संख्या बराबर हम क्या ले सकते हैं, धनात्मक विषम की संख्या नहीं विषम पूर्णांक हम ले सकते हैं। ठीक है, क्या कि इसमें पूर्णांक कह रहा है, संख्या नहीं लेंगे, इसमें कह रहा है कि पूर्णांक। तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए, जब धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर हम ए लेंगे, यानी कि आप देखिए एक जब हम आपको समझाते जो समझाए थे उस समय, तो अगर हम यहाँ से हम भाग करते हैं कोई भी संख्या से अगर भाग करेंगे, जैसे कि 5 से भाग करते हैं 12 में, तो 5 दूनी 10। ठीक है, आता है, जब घटाएंगे तो 2। देखिए यहाँ से शेषफल कभी भी कम में आता है। शेषफल क्या होता है कि कहीं 5 से 2, यानी कि भाजक से शेषफल हरदम क्या होता है कि कम ही होता है। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल में करा कि 6q यानी कि 6 से स्टार्ट किया हुआ है। जब 6 से स्टार्ट किया हुआ है तो 6 से यानी कि यहाँ से भाग लगाएंगे तो 6 से आ जाएगा 6 से नीचे आ जाता है कौन 5 4 3 2 1 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे भाजक बराबर क्या होगा। ठीक है, तो भाजक बराबर यानी कि भाजक बराबर यहाँ पर हम क्या चीज से भाग दिए थे, तो 6 से। देखिए 6 से हम भाग देंगे 13 में, 6 से 12 में भाग देंगे तभी कोई बात नहीं, तो 6 दूनी 12 घटाएंगे तो 1 आया। तो इससे तो कम आता है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर अगर 12 रहता तो 12 से 12 कट जाता तो बच जाता 0। ठीक है,
तो लीजिए, अगर हम आपका इच्छा है कि 12 तो 12 भी दे सकते हैं, यहाँ पर 0 दे देंगे, यानी कि 0 कर 31 दे देंगे, ठीक है। तो 6 से क्या होता है कि यहाँ पर हरदम कम आता है, तो 6 को हम भाजक ले लेते हैं, यानी कि भाजक को दर्शाया जाता है, इसको दर्शाया जाता है b के द्वारा, यानी कि बराबर में हो जाएगा कितना, बराबर में 6, ठीक है, 6। अब उसके बाद, जब उसके बाद दर्शाया जाता है b को और उसके बाद शेषफल, उसके बाद नीचे में आता है क्या, शेषफल। शेषफल को हम दर्शाएंगे, शेषफल, शेषफल को r भी 10 से भी दर्शाया जाता है, तो शेषफल में क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, 5 से हम आगे नहीं जा सकते, क्या कि भाजक में 6, जब 5 से आगे जाएंगे तो 6 पर चला जाएगा, 6 से जाएगा ठीक और अंक लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे अब भाग एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब भी हम लिखेंगे तब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a के जगह पर क्या है सो हमें मालूम नहीं है, बराबर b के जगह पर क्या रखना है तो 6 रखना है, q के जगह पर क्या रखना है तो q के जगह पर भी क्या रखना है सो भी हमें मालूम नहीं है, तो हम रख देंगे q प्लस में r के जगह पर क्या रख रहे हैं, तो सबसे पहले हम रखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि आर बराबर, यानी कि शेषफल इक्वल टू शेषफल बराबर 0 रखने पर, ठीक है, शेषफल बराबर 0 रखने पर। अब शेषफल यहाँ पर 0 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 0, ठीक है, इतना तो समझ गया। अब उसके बाद हम कि इसके बाद आगे वाला हम लेंगे, तो आगे में क्या है कि 1 लेंगे, ठीक है, 1 लेंगे फिर से। अब रखेंगे कि शेषफल बराबर रखना है, शेषफल इक्वल टू 1 रखने पर, शेषफल इक्वल टू 1 रखने पर। अगर शेषफल हम 1 रखेंगे तब इसके बाद कौन से सवाल आएगा सो देखिए, तो हम रखेंगे कि a बराबर 6q प्लस में r रहता है, तो a बराबर 6q प्लस में r के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो इतना समझ गए। अब नेक्स्ट में रखेंगे कि शेषफल इक्वल टू, शेषफल बराबर क्या, तो शेषफल बराबर रखेंगे, अब एक के बाद क्या रखना है तो 2 रखना है, तो 2 रखेंगे, तो a बराबर 6q प्लस में r, तो a बराबर 6q प्लस में 2। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम सवाल में हम बात करेंगे तो रखेंगे अब शेषफल इक्वल टू क्या, तो शेषफल बराबर रखना है हमें 3, ठीक है, शेषफल बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर bq प्लस में r, तो a बराबर 6q प्लस में 3। अब अगला रखेंगे शेषफल इक्वल टू 4, शेषफल बराबर 4, तो अब रखेंगे क्या कि a बराबर bq अब प्लस में r, तो a बराबर 6q अब प्लस में हो गया 4। अब हो जाएगा, अब इसके बाद रखेंगे शेषफल इक्वल टू, शेषफल बराबर क्या रखना है 5, तो a बराबर bq प्लस में r, तो a बराबर 6q अब प्लस में 5। अब देखिए हमें चुनना है कौन, विषम पूर्णांक चुनना है, तो 6 कहाँ चला गया, अरे चलो 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6, ये होता है सम, चलो यहाँ पर 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7, ये होता है विषम, तो इसमें से हम चुन लेंगे, दूसरा मार्कर से लगा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी पहचानने में सुविधा हो जाएगा। तो ये हो गया विषम, देखिए अब लगाएंगे 6 और 2 8, तो ये होता है सम, उसके बाद 6 और 3 9, तो ये होता है विषम। चलो अब 6 और 4 10, तो सम, 6 और 5 11, तो ये हो गया विषम। हमें चुनना भी क्या है तो यही है, तो अब हम लिखेंगे कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, तो हम लिख देंगे अब यहाँ पर क्या कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना कितना है, तो 6q प्लस 1, उसके बाद क्या है 6q प्लस में 3, उसके बाद 6q प्लस में 5 क्या होता है, तो यह पूर्णांक जो है यानी कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना का होता है।
चलिए, तो इतना समझ गए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, मिटाते हैं वीडियो। चलिए, नेक्स्ट सवाल है कि सवाल नंबर तीसरा के बारे में हम बात करेंगे। तो सवाल नंबर 3, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 में करा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दो गो समूह बनाया जाता है, ठीक है। उसको जो है उस स्तंभ में मार्च करना, यानी कि जो होता है रैली एक प्रकार का जो होता है 26 जनवरी 15 अगस्त में होता है ना, उसी प्रकार से। और टोटल सेना के सदस्य कितना 616 है, ठीक है। मार्च करना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभ बनाया गया है, इसमें 616 सैनिक है, और जो है टुकड़ी 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम वही काम करेंगे, भागे। यानी कि इसमें तो ये नहीं कह रहा है कि कौन सी किसकी द्वारा निकालना है, तो हमें इसमें बस वास्तविक संख्या निकालेंगे, तो निकालेंगे हम बस वही काम करेंगे कि एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम के माध्यम से हम शुरू करेंगे। हम लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम होता है, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम। इसके माध्यम से हम बात करेंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्या करना है, एक जगह पर हमें रखना है। तो हम लिखेंगे कि भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर कितना हो जाता है। तो भाज्य बराबर हो जाता है 616 सदस्यों की संख्या है, यानी कि ए बराबर, उसके बाद भाजक कितना हो जाता है, भाजक, यानी कि बी बराबर हो जाएगा कितना है, तो 32 सदस्य है। अब इसके बाद काम करेंगे। तो ए बराबर यानी 616 बराबर 32 गुनने में कितना सब मालूम नहीं है, अब प्लस में कितना वो भी नहीं मालूम है। तो मालूम होगा कब, जब इसको हम भाग करेंगे तब। तो 616 कितना में कटेगा जी, तो 32 से कम 32, 11 में से 2 गया तो 9, 2 6। अब कितना में लगाए जी, 3 9 27, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 28, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 में से 8 गया 8, 8 में से तो 31 बच्चे गया, कितना में गुना करना पड़ेगा जी, 19 में। उसको आशीषफल आया 8। अब 32 को ले आएंगे यहाँ, तो बराबर में 8 को ले आएंगे यहाँ, गुना करेंगे कितना, तो प्लस आएगा कितना में, ठीक है। तो 32 से 8 चौके 32, कट गया पूरा 0, आंसर में आ गया 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। तो कितना पेड़ियों की कितना संख्या बनेगा, तो 8 संख्या बनेगा, ठीक है। क्या चीज का, तो इसमें जो मार्च कर सकते हैं, तो कितने स्तंभ बनेगा, तो स्तंभों की संख्या हो जाएगा 8। तो इतना तो आप समझ गए हैं। तो हम लिख देंगे कि कुल 8 स्तंभों क्या करा कि कुल 8 स्तंभों की संख्या होगी, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए हैं। चलिए, तो थैंक यू दोस्तों। छोटा सा ही वीडियो था, जो कि सवाल इसमें काफी रह गया। 2 सवाल जो हम नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में हम करेंगे। तो माइंड टेस्ट पावर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार से और आप और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अपने दोस्तों के साथ जुड़ना नहीं भूले, जो कि अगले एग्जाम में बैठने वाले हैं, क्लास 10 के एग्जाम में, ठीक है। और ये क्लास 10 के लिए ही नहीं, और भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।